नोएडा सेक्टर 20 पुलिस द्वारा फरवरी माह में ब्रिक्स कैश सॉल्यूशन नामक कंपनी में हुई गार्ड की हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त मैग घटना में प्रयुक्त अवैध रिवॉल्वर 32 बोर में 3 कारतूस जिंदा सहित गिरफ्तार अभियुक्त अरुण गहलोत सन 2003 में सीआरपीएफ में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। 2014 में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट त्यागपत्र देकर विभिन्न कंपनियों में सुरक्षा हेड के तौर पर काम करने लगा। 2018 में ब्रिक्स नामक कैश सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी में बतौर रीजनल सिक्योरिटी मैनेजर सितंबर 2020 तक काम किया। कंपनी द्वारा कोविड के मद्देनजर छटनी के दौरान उपयुक्तों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसका अभियुक्त अरुण को काफी आघात लगा, क्योंकि कंपनी में काम के दौरान अरुण द्वारा कंपनी को काफी आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था। इसी बात से परेशान अभियुक्त अरुण द्वारा साजिश रची गई थी कि कंपनी को जो फायदा उसकी वजह से हुआ है, उसकी चोरी वह कंपनी से हथियार के बल पर करेगा, क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में अभियुक्त अरुण को अच्छी तरह से पता था और वह 8 फरवरी 2021 की रात को अपने घर दिल्ली से किराए के ऑटो से आया और कंपनी में घुसने के ही दौरान कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पहचाने जाने के कारण अभियुक्त अरुण ने पकड़े जाने के भय से गोली मार दी, जिससे गार्ड उत्तम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी की जा रही है। गिरफ्तार हुआ है, कौन था और क्या घटना क्या था? देखिए, एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई थी 9 फरवरी को। आप सब लोग को याद होगा कि सेक्टर 2 में अवस्थित एक ब्रिक्स कैश सिक्योरिटी कंपनी थी। उसमें सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए एक व्यक्ति अंदर घुसा था वी आवर्स में, और उसने वहां पर घुसने का प्रयास किया था। जब उसको एक सिक्योरिटी गार्ड ने चैलेंज किया, उसने चैलेंज करने के बाद उन दोनों में हाथापाई हुई और वो एक्सपोज हो गया था, चूँकि वो उसी कंपनी का पहले का एक्स एम्प्लॉई था और सिक्योरिटी ही देख रहा था वहाँ पर। और उसको एक्सपोज होने के बाद उसने अपने पास रखे रिवॉल्वर से उसके ऊपर अटैक किया, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने इसमें अपनी सारी तकनीक, हमारी सारी टेक्निकल टीम्स लगी इस घटना के अनावरण में। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी एसीपी 1 यहाँ सेक्टर 20 के जो इंचार्ज मुनीश, सनत और बाकी सभी लोगों ने मिल कर के इस घटना का अनावरण किया है। और हम लोगों ने जो ये कल्प्रिट था उसका नाम अरुण है, जो दिल्ली का निवासी है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और जिस असलहे से इस घटना को अंजाम दिया था वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कारण क्या था और किस तरीके से आया था? देखिए, ये उसी कंपनी में काम करता था। सितंबर 2020 में लॉकडाउन जब हुआ था, उस समय जो छटनी चल रही थी उसी के दौरान इसको वहाँ से हटाया गया था और इसका कुछ इसके बिहेवियर की भी शिकायत संभवतः वहाँ थी, जैसा कि संज्ञान में बहुत लोगों से बात करने में आया है। और उसके बाद से ये अनएम्प्लॉयड घूम रहा था और इसने प्लान किया कि मैं वहाँ पर जाकर, और चूँकि 2 साल काम करने के बाद वहाँ के पूरे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स और गेट्स का एंट्री, ये सब कुछ इसको पता था। उसके बाद यहाँ आकर के और इसने ये प्रयास किया था कि यहाँ जो कहीं रूम्स वगैरह में कैश मिले, कुछ वैल्यूएबल्स मिले, उसको लेकर के हम यहाँ से चले जाएं। ये इसका प्लान था और उसी प्लान के तहत ये इस घटना को अंजाम दिया। पहचान कैसे हुई इसकी? जब ये सिक्योरिटी गार्ड ने इसको चैलेंज किया, आकर के इसको रोका, दोनों में हाथापाई हुई, तो इसने अपने जो इसका नकाब था, जो जिससे अपने चेहरे को ढक रखा था, वो गिर गया और ये एक्सपोज हो गया। इसने अरुण को पता चल गया कि मुझे सामने वाले ने पहचान लिया। उसके बाद से उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि अब हमको सब लोग जान जाएंगे और मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, इससे पहले भी क्या किसी नहीं, इसके पहले अब तक इसके बारे में कोई घटना की जानकारी नहीं हुई है। हम लोग अभी पता कर रहे हैं। इसके पास क्या क्या बरामद हुआ है? इससे वही जो घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर है वो बरामद हुआ है और इसके जिंदा कारतूस भी कुछ बरामद हुए हैं। और एक कार, जिस कार से आया था और उस कार को लेकर के अभी भी घूम रहा था, उस कार पर क्या सर वो कार इसी की थी या किसी और की? नहीं, ये कार इसी के नाम से। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला है क्या? वो लाइसेंसी नहीं है, मैं आपको बता दूं, लाइसेंसी रिवॉल्वर नहीं है, वो इलीगल रिवॉल्वर है। उसकी भी